हरिओम। क्या आप जानते हैं नारीत्व गुणों की महिमा? भगवत गीता में एक श्लोक है जो लंबे समय से विवादास्पद और महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाला माना जाता है। अध्याय 9 में श्लोक 32 में दूसरी पंक्ति में भगवान अर्जुन से कहते हैं, स्त्रियो वैश्नास्थ शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। स्त्रियां, वैश्य और शूद्र, यहाँ तक कि जो पापी जन्म के हैं, वे भी मेरी शरण में आकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। जब मैं पहली बार एक सत्संग में बैठी थी, यह सुनकर कि भगवान कृष्ण ने महिलाओं को निम्नतर जन्म के रूप में दर्शाया है, मुझे बहुत भारीपन महसूस हुआ। और भगवान का वास्तव में क्या मतलब है, इस पर कोई भी स्पष्टीकरण मेरे विचारों की ट्रेन को पटरी पर नहीं ला सका। अगले ही अध्याय 10 में प्रभु श्लोक 34 की दूसरी पंक्ति में स्त्री के गुणों की बहुत प्रशंसा करते हैं। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं अर्थात स्वयं प्रभु एक स्त्री में कीर्ति, श्री, वाक, मेधा, धृति, क्षमा और स्मृति हूँ। इस श्लोक में वर्णित गुण आपको और मुझे विश्वास दिला सकते हैं कि केवल महिलाओं में ही ये पाए जाते हैं, पर शास्त्र कुछ और ही मानते और समझाते हैं। तुलसीदास रामायण में भगवान विष्णु नारद जी को शादी करने के माया जाल से रोकते हैं, क्योंकि वह एक ऐसी स्त्री को पसंद करते थे जिसकी खूबसूरती ने उन्हें पूरी तरह वश में कर लिया था। इसी कारण से नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया कि वह भी मानव अवतार में अपने विवाह में पीड़ित और स्त्री के वियोग में दुखी रहेंगे। राम अवतार में इस श्राप के परिणाम स्वरूप विष्णु जी को वनवास की माया, उनकी पत्नी का अपहरण और एक धोबी द्वारा व्यक्त किए गए संदेह के शब्दों पर सीता के अंतिम निर्वासन का अनुभव होता है। परंतु अनन्य कांड में श्री राम ने नारद जी को समझाया कि वह अपनी अहंकारी इच्छा, वासना और जुनून के कारण उस माया से गुजरे थे, जो अन्यथा नारद जी को का पतन का कारण बनती। वास्तव में इस दृष्टांत में स्त्री तो स्वयं लक्ष्मी जी ही थी। भारद्वाज ऋषि, वाल्मीकि, गुरु वशिष्ठ और वेद व्यास जी सभी महान संत थे जिनके विवाह सुखी थे। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया स्वयं एक महान ऋषि थी और स्वयं भगवान राम उन्हें पूजनीय समझते थे। मुझे ये समझने में काफी समय लगा कि शास्त्र महिलाओं के बारे में नहीं, स्त्री के बारे में नहीं, लेकिन उसके गुणों की बात करते हैं जो किसी में भी पाए जा सकते हैं, पुरुष, महिला या अन्य लिंग में। पिछले जन्मों के हमारे असंख्य अनुभवों के आधार पर जो उस मूल प्रकृति को तराशते हैं जिसके साथ हम पैदा होते हैं। एक बार इन गुणों के प्रति जागरूकता हो जाने पर कुछ को और बढ़ावा और कुछ पर विजय प्राप्त करने की इंसानी योनि का मकसद है। यहाँ दोहराने की जरूरत नहीं है कि कुंडली हमारे मानसिक स्थिति की मूल प्रकृति का स्पष्ट संकेत देती है। मन के क्षेत्र विशेष रूप में 5वें, 9वें और 12वें घरों से जांचे जाते हैं और मानसिक और शारीरिक बीमारी का तो मुद्दा खैर डॉक्टर के अलावा कुछ और चारा है ही नहीं, परंतु अपनी मानसिक स्थिति और बुद्धि पर और दिमाग पर हम सब काम कर सकते हैं। यही तो मानव होने की चुनौती है। हम सभी सत्व, रजस और तमस के विभिन्न मात्रा के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन याद रखें कि हम में से प्रत्येक के पास इनमें से प्रत्येक गुण की थोड़ी या ज़्यादा मात्रा है ही। कई बार जीवन की चुनौतियां राजसिक अहंकार और क्रोध को सात्विक नम्रता और करुणा में बदल देती हैं। अचानक जीवन की घटनाएं निष्क्रियता और आलस्य के जैसे तामसिक गुणों को सत्व और रजस के गुणों में बदलकर हमें कामकाज की ओर प्रेरित करती है। हम में से हर एक में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन हम अपने विकारों का इकरार करना ही नहीं चाहते। अपने आप को और अपने अंतर्हित गुणों के बारे में जागरूक होना विकास का पहला कदम है और ध्यान योग ही इसका एकमात्र उपकरण है। सकारात्मक किताबें पढ़ना और सत्संग सुनने से भी हमारी प्रकृति होती ही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में मैंने बहुत कुछ सीखा है और उनसे प्रेरणा लेती हूँ।
उनमें से कुछ मेरे दिमाग में उसी क्षण आए जब मैंने इन गुणों पर विचार किया, और मैं जल्द ही 10 से 12 मिनट के वीडियो के साथ उनकी असाधारण प्रतिक्रियाओं और विकास की बातचीत और उसके ज्योतिषीय पहलू का आकलन लेकर आऊँगी। उन्हें मिलने के लिए मेरे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और के चैनलों के साथ जुड़े रहें, यही मेरी आपसे विनती है। जल्द ही फिर मिलेंगे। हरि ओम।